सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम और जीएसटी अधिनियमों के तहत अधिकृत अधिकारियों के गिरफ्तारी के अधिकार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। फैसले में कोर्ट ने माना कि प्रभावी टैक्स से वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम एक्ट और जीएसटी एक्ट के तहत अधिकृत अधिकारियों को गिरफ्तारी का अधिकार को बरकरार रखा है। कोर्ट ने इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को गुरुवार को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने माना कि यह प्रावधान जीएसटी की प्रभावी उगाही और टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीएसटी एक्ट संविधान के अनुच्छेद 246(a) के अंतर्गत आते हैं और गिरफ्तारी, समन और अभियोजन की शक्तियां टैक्स की उगाही के लिए अहम है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 246(a) के तहत संसद और राज्य विधानसभा को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का विशेष अधिकार है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कस्टम अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं होते हैं, जैसा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है। अदालत ने यह सुनिश्चित करते हुए कि विधायी बदलावों के साथ ये प्रावधान देश के कानून के अनुरूप है और गैर कानूनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल है। कस्टम एक्ट के संशोधनों और प्रावधानों को लेकर दी गई चुनौती को भी खारिज कर दिया गया। कस्टम एक्ट का हवाला देते हुए, जिसमें बेलेबल और नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल मामलों में गिरफ्तारी की वजह स्पष्ट की गई है। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी को उचित ठहराते समय रीजन टू बिलीव साफ तौर से जाहिर होने चाहिए। चीफ जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है और टैक्स पेयर को धमकाकर फोर्स या जबरदस्ती करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे मामलों में टैक्स पेयर अदालत का सहारा ले सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में उनके द्वारा जमा किया गया टैक्स भी वापस किया जाएगा। गिरफ्तारी से बचने की शर्त रखी जाती है। आंकड़े देखकर अदालत ने कहा कि इससे पता चलता है कि गिरफ्तार किए गए लाखों लोगों की संख्या आमतौर पर सैकड़ों या उससे अधिक होती है। टैक्स की मांग और जुटाए किए गए टैक्स से संबंधित आंकड़े असल में याचिकाकर्ताओं की इस दलील में कुछ स्पष्टता है कि टैक्स पेयर को गिरफ्तार न किया जाने की शर्त के रूप में टैक्स का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता गगन वर्मा जी जुड़ गए। गगन जी, आपका स्वागत है स्वदेश न्यूज में। गगन जी, जिस तरह से यह फैसला सामने आया है, हालांकि यह अधिकार जो दिए गए थे, अब उस अधिकार को वैध माना है सुप्रीम कोर्ट ने और उसको बरकरार रखा, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो आज जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक तरीके से देश की प्रगति के लिए ऐसा एक कठिन कानून हमारे देश के लिए आवश्यक था। पॉइंट नंबर 1। लेकिन ये हिंदुस्तान है, अगर कोई एक चीज अच्छे के लिए बनती है, उसके साथ बुराइयां ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आती हैं। हमारा ह्यूमन नेचर यहाँ पे ऐसा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जीएसटी के अंदर ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट से कभी कोई गलतियां होती नहीं है। अब अभी मेरे ही केसेस की मैं आपको बात बताता हूँ। हमारे सामने 23 करोड़ की जीएसटी डिपार्टमेंट ने डिमांड रेज करी है और बाद में जब हमने उस पर केस किया है, सेटलमेंट की बात करी है, तो वो 8 लाख की डिमांड पे वो सेटल करा है, लेकिन वो भी अपील में जा रहा है एंड हम मोस्ट प्रोबेबली उसको भी हटा देंगे। तो आप देखिए कि किसी कंपनी पे एकदम से 23 करोड़ की डिमांड का नोटिस आता है, उस व्यक्ति के लिए कितना ह्यूमिलेशन वाला काम है। और अगर उसको इस तरीके का नोटिस आ रहा है और वो परेशान हो रहा है और अगर वो समझ नहीं पा रहा, उसकी गिरफ्तारी भी हो जाती है, तो ऐसे बंदे को साथ मानसिक प्रताड़ना भी हो गई और उसके व्यवसाय के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं कि देश की प्रगति के लिए कानून बड़ा अच्छा था, बड़ा जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अधिकारियों को ऐसी शक्तियां दे देगा जिसका वो मिसयूज करेंगे ही करेंगे। मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ। और मिसयूज के साथ क्या रहेगा, लोगों में एक खौफ पैदा होगा। आज आप देख रहे हैं कि जितनी भी हमारी फेक कॉल चल रही हैं, वो फेक कॉल्स कैसे सक्सेसफुल हो रही हैं। लोगों में डर बना हुआ है। मेरे पास दिन में 3 फोन आ जाते हैं कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, आपके इनकम टैक्स में प्रॉब्लम है। जैसे ही वो सुनते मैं एडवोकेट हूँ तो वो फोन काट देते हैं। हाँ। तो ये डर का माहौल पैदा करना हमारे देश के लिए उतना जरूरी नहीं था। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर दोबारा से कुछ रिव्यू पिटीशन होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर वापस से कुछ काम करने की। लेकिन जिस तरह से इसमें इस गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, क्या कुछ दलीलें दी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं मानते हुए इसकी वैधता बरकरार रखी? ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को केवल ये लग रहा है कि अगर हमें टैक्स उगाही करनी है तो गिरफ्तारी का डंडा होना जरूरी है। मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान का नेचर ऐसा है कि बिना पेनल्टी के वो मानते भी नहीं है जी। जब तक उनको खौफ नहीं होता तो वो लोग कुछ अपने भी काम पूरे नहीं करते। तो इम्बैलेंस यहाँ पे एक साइड से नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट की साइड से नहीं है, ये पब्लिक की साइड से भी है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जब तक आप उनको, आप ये देखिए, जब जीएसटी लॉन्च हुआ था 2016 जुलाई के अंदर लॉन्च हुआ था, 17 में लॉन्च हुआ था,
तब हम लोगों ने इसको त्योहार की तरह मनाया था। और जब पहली बारी 1 लाख करोड़ जीएसटी हमारा कलेक्ट हुआ था, हम लोगों को लगा था कि अब हम कहीं अच्छी प्रगति पे बढ़ रहे हैं। और आज ये लगभग 2 लाख करोड़ 1,90,000 करोड़ पे इनकी कलेक्शन पहुंच चुकी है। बिल्कुल, लेकिन गगन जी देखिए, ये जो संस्था है, ये संस्था एकदम से गिरफ्तारी तो नहीं करती होंगी ना, पहले नोटिस देती होंगी और फिर दोबारा नोटिस देती होंगी, और फिर जब उस नोटिस का जवाब दे दिया जाता है, फिर नहीं दिया जाता है, और फिर उसके बाद शायद गिरफ्तारी होती होगी, कुछ प्रक्रिया तो होती होगी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रक्रिया भी सामने रखी होगी, जीएसटी और टैक्स विभाग ने उनके सामने रखी होगी प्रक्रिया। इसी बात पे एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐड करी है कि अगर पता चलता है कि अधिकारी कोई अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है जी, तो लोगों के पास कोर्ट आने के ऑप्शन हमेशा खुले हुए हैं। बिल्कुल। और ऐसी अवस्था के अंदर जो उन्होंने जीएसटी का डिपॉजिट कराया हुआ है वो भी वापस कर दिया जाएगा। सेकेंडली, सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि नोटिस हमारे यहाँ पे प्रॉपरली डिलीवर ही नहीं होते। कई बारी क्या करते हैं अधिकारी, मैं आपको रियली आपको बात बता रहा हूँ कि नोटिस पर्पजली डिलीवर नहीं कराए जाते और सीधा ऐसे नोटिस पे आता है कि अब आपकी गिरफ्तारी होनी है, जहां उनको पता होता है कि हम यहाँ पे कुछ जेब गर्म कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे आपके टीवी पे बात बोलनी पड़ रही है, बाकी हम सब जानते हैं किसका मिसयूज किया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि अधिकारी किस तरीके से कानून का यूज कर रहा है कि मिसयूज कर रहा है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक विचारणीय चीज है हमारे लिए। बिल्कुल, देखिए वाकई कानून बहुत सारे बनते हैं, उसका मिसयूज भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहां पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस वैधता को बरकरार रखा है, गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने पहले भी कहा, अगर गिरफ्तारी होने को लेकर अगर किसी के अंदर, शख्स के अंदर अगर ये एक प्रावधान नहीं होगा तो उसको लगेगा ठीक है, नोटिस पर नोटिस आते जाएंगे और फिर वो अपने जो भी टैक्स होगा उसको भरेगा नहीं। तो शायद ये सारी दलीलें संस्थानों की तरफ से दी गई होगी और सारे आंकड़े पेश किए गए होंगे, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस वैधता को बरकरार रखी है। मैं यही चाह रहा था कि ऐसा दंड थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। गिरफ्तारी के अलावा ये होता कि आपको डबल पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप टाइम से जवाब नहीं देंगे। समझ में आता, इंटरेस्ट हैवी चार्ज हो जाएगा, समझ में आता। ठीक है, आप पेनाल्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जिस तरह से गिरफ्तारी की वैधता सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी इस तमाम जानकारी की। और हमारे साथ एक और अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए, हिमाल अख्तर जी। हिमाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। हिमाल जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अभी हमारे साथ गगन जी जुड़े थे, ठीक है, एक तरफ तो वो तारीफ कर रहे थे इस फैसले की, लेकिन दूसरी तरफ एक संशय भी जाहिर कर रहे थे कि इसका मिसयूज भी हो सकता है और होता है। देखिए, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होना है। उसकी वजह यह है कि तमाम पावर अगर आप एक जगह केंद्रित कर देंगे, इकट्ठी कर देंगे, तो उसका हमेशा एक्सप्लॉइटेशन होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ना सब चीज को बांट के और डिवाइड करके रखा है, और उसको कि कैसे चीजों को कोऑर्डिनेट किया जाए। अगर एक ही एजेंसी को आप अरेस्ट करने की पावर भी दे देंगे और दूसरी करने की चीजों की पावर दे देंगे, तो उस पावर का टोटल मिसयूज होगा। ठीक है हिमाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिमाल अख्तर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, वो भी कह रहे थे कि इस जो वैधता बरकरार रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका मिसयूज हो सकता है, लेकिन कानून बनते हैं और कानून इस हिसाब से बनते हैं ताकि उसमें देश की प्रगति हो। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।